हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में ऑर्डर बाय, डिस्टिंक्ट और लाइक ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम ऑर्डर बाय के बारे में जान लेते हैं। तो ऑर्डर बाय क्या करते हैं, हमारे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसे सॉर्ट करने का काम करते हैं। और ये सॉर्ट जो करता है वो दो तरीकों से करता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा। और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC का यूज किया जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम का टेबल है। तो इसमें हम ऑर्डर बाय के द्वारा क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसे रोल नंबर वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और मार्क्स वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है, जिसके भी मार्क्स ज़्यादा है वो ऊपर आ जाए, जिसकी मार्क्स कम है वो नीचे चला जाए। तो ऑर्डर बाय के द्वारा हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल का नेम, ऑर्डर बाय, फिर कॉलम का नेम और उसके बाद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार मतलब क्या करो, पूरे टेबल को सिलेक्ट करो। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का टेबल को पूरा सिलेक्ट करो। ऑर्डर बाय लास्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर, और उसको अरेंज करो कैसे, लास्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और फर्स्ट नेम कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो चलिए इसे हम एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट नेम का टेबल है, तो उसे देख लेते हैं। लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल का नेम, तो टेबल के नेम क्या है, स्टूडेंट्स। उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन और उसके बाद इसको करेंगे रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास टेबल आ चुके हैं और यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम इसे रोल नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और नीचे करते हैं इसको पेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स मतलब पूरा टेबल को क्या करो, सिलेक्ट करो। उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर बाय, तो किस कॉलम के थ्रू सॉर्ट करना है, तो रोल के थ्रू सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रोल। और इसको करना है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे DESC। और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड था वो रोल नंबर वाइज क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अब हम इस टेबल को मार्क्स वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि जिसकी भी मार्क्स कम हो वो ऊपर आ जाए और जिसकी भी मार्क्स ज़्यादा है वो नीचे चले जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स और इसको हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे क्या लिखेंगे ASC। और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं जिसकी भी मार्क्स कम थी वो ऊपर आ गई और जिसकी भी मार्क्स ज़्यादा है वो नीचे चली गई। आप यहाँ से स्पेसिफिक कॉलम भी देख सकते हैं, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से क्या आ जाए, नेम आ जाए और मार्क्स आ जाए, और भी कैसा आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम कॉमा मार्क्स, और मार्क्स कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे लिख देंगे DESC। और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से कराएंगे रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये रोल नंबर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है और रोल नंबर यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय का यूज करके किसी भी टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमारे टेबल में जितने भी यूनिक रिकॉर्ड होते हैं उसे दिखाने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम का टेबल है, तो यहाँ पे कुलदीप और यहाँ पे सिमरन दो बार आ चुका है। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक कुलदीप को हटा देगा और एक सिमरन को हटा देगा। मतलब डिस्टिंक्ट का काम है कि डुप्लीकेट रो को क्या करेगा, हटा देगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल में जितने भी अलग अलग नेम है वो हमें क्या करेगा, दिखा देगा। तो चलिए इसे हम एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम, तो टेबल के नेम क्या है, स्टूडेंट्स। उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कुलदीप को और एक सिमरन को यहाँ से हटा दिया है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया डिस्टिंक्ट नेम को, मतलब जो भी नेम अलग अलग था उसको सिलेक्ट किया। कहाँ से, स्टूडेंट नेम का टेबल से। तो अब मैं इस टेबल से चाहता हूँ कि जितने भी मार्क्स अलग अलग है वो हमें शो कर जाए। तो नेम की जगह क्या लिखेंगे, मार्क्स, और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन।
तो आप देख सकते हैं जितने भी अलग अलग मार्क्स थे यहाँ पे शो कर गए हैं। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करके यूनिक डेटा को शो करवा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, स्पेसिफाइड पैटर्न का यूज करके सर्च करने का काम करता है। अब ये स्पेसिफाइड पैटर्न होता है क्या, तो चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस से नाम यहाँ पे स्टार्ट है वो हमें दिख जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट है एस से सिमरन और यहाँ भी सिमरन है, तो दोनों क्या होगा, डेटा में दिख जाएगा। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नेम में आई से एंड है वो हमें शो कर जाए, तो यहाँ पे माही और गीतांजलि दोनों शो हो जाएगा। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नेम में ए लेटर आ रहा है वो हमें शो कर जाए, तो यहाँ से नरेश शो कर जाएगा, सिमरन शो कर जाएगा, उसके बाद गीतिका में ए है तो गीतिका शो कर जाएगा, फिर माही शो कर जाएगा, फिर गीतांजलि शो कर जाएगा और फिर यहाँ लास्ट में सिमरन शो कर जाएगा। तो लाइक ऑपरेटर का यूज किसी भी टेबल में स्पेसिफाइड पैटर्न को यूज करके सर्च करने में किया जाता है। तो यहाँ पे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज किया जाता है, पहला परसेंटेज और दूसरा अंडरस्कोर। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वन और मोर देन वन कैरेक्टर, और अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद वेयर कॉलम का नेम और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लाइक और उसके बाद यहाँ पे पैटर्न बता देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए उसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विथ द लेटर एस। मतलब उस सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नेम किससे, एस से स्टार्ट है। तो चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, उसके बाद लिखेंगे नेम, उसके बाद लिखेंगे लाइक। तो क्वेश्चन का रहा था कि जितने भी एस नाम से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट में लिखेंगे एस और परसेंट और उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या होगा कि शुरू में एस कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद परसेंटेज का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर। तो परसेंटेज बाद में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो शुरू में एस का कैरेक्टर होना चाहिए और बाद में कुछ भी होना चाहिए। तो ये लाइन यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट नेम का टेबल को सिलेक्ट करेगा और नेम को यहाँ पे सर्च करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर एस हो और बाद में एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो। तो इस लाइन को यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी नेम एस से थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट्स हुज नेम एंड विथ द लेटर वाई। मतलब जिसका भी नेम वाई से एंड हो रहा है उसको सर्च करो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, क्या होगा, शुरू में कुछ भी हो और लास्ट में हमें क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो परसेंटेज यहाँ बता रहा है कि शुरू में कुछ भी होना चाहिए लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और इसको यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विक्की आ चुका है, लास्ट में क्या है, वाई। नेक्स्ट देखते हैं, कारा रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हुज नेम्स कंटेन द वर्ड ए। मतलब उस स्टूडेंट को सर्च करो जिसका नेम में ए आ रहा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, आगे कुछ भी हो, उसके बाद लिखेंगे ए और फिर लास्ट में लगा देंगे परसेंटेज। मतलब ए होना चाहिए, आगे कुछ भी होना चाहिए, पीछे कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ से इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं नरेश में ए है, सिमरन में ए है, गीतिका में ए है, माही में ए है, गीतांजलि में ए है और सिमरन में ए है। तो ये सारे रिकॉर्ड को यहाँ से शो कर गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड सर्च करो जिसके नेम में क्या हो, डबल ई हो। तो बस इसमें क्या करना है, ए के जगह बस करना है डबल ए और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको करना है इसे सिलेक्ट और यहाँ करवाना है रन। तो आप देख सकते हैं जिसमें डबल ए था वो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड दिखा चुका है। नेक्स्ट का रहा है, वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करो जिसका नेम का सेकेंड लेटर आई हो। तो क्वेश्चन का रहा है कि सेकेंड लेटर क्या हो, आई हो। तो यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर का तो पता नहीं तो इसके लिए लिखेंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब क्या होता है, एक लेटर। तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो और सेकेंड लेटर जो होना चाहिए हमारा वो आई होना चाहिए और इसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट लेटर कुछ भी होना चाहिए और आई जो होना चाहिए सेकेंड लेटर होना चाहिए और परसेंटेज का मतलब होता है कि इसके बाद कुछ भी होना चाहिए। तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी सेकेंड लेटर आई था वो यहाँ पे शो कर गया है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब होता है वन लेटर और परसेंटेज का मतलब होता है एक से ज्यादा लेटर। आगे कह रहा है, वैसा स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करो जिसके लास्ट का सेकेंड लेटर ई हो। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट का सेकेंड लेटर। तो लास्ट में कुछ भी हो लेकिन इसका सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए और इसके आगे कुछ भी होना चाहिए। तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे
रन। तो आप देख सकते हैं लास्ट का सेकंड लेटर जिसके में भी ई था वो यहाँ पे शो कर गया है। नेक्स्ट का रहा है वैसे स्टूडेंट को सर्च करो जिसका नेम एग्जैक्टली 6 लेटर का हो। तो क्वेश्चन का रहा है कि क्या होना चाहिए, नेम कुछ भी होना चाहिए लेकिन कितना 6 लेटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का काम क्या होता है, एक लेटर होना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 लेटर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 6 बार अंडरस्कोर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते थे जिसका भी 6 लेटर का नेम था यहाँ पे शो कर गया है। नेक्स्ट का रहा है वैसे स्टूडेंट को सर्च करो जिसके नेम के एंड में आई हो और उसका नेम में एग्जैक्टली कितना 4 लेटर्स होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में क्या होना चाहिए, आई, और नेम में कितना होना चाहिए, 4 लेटर होना चाहिए। तो 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर और लास्ट में क्या होगा, आई। तो हो जाएगा ये मिला के 4 लेटर। तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है माही, लास्ट में आई है और इसके नेम में कितना है, 4 कैरेक्टर है। नेक्स्ट है वैसे स्टूडेंट के नेम सर्च करो जिसके स्टार्ट में भी आई हो और उसके नेम में एग्जैक्टली 5 लेटर्स हो। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में क्या होना चाहिए, भी आई, और कैरेक्टर टोटल कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, तो ये मिला के हो जाएगा 5। तो इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी नेम 5 लेटर का था और स्टार्ट भी आई से था यहाँ पे शो कर गया है। तो इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।